अगर मिथुन लग्न में मिथुन राशि में बैठा है तो भाद्र योग, यानी भाद्र योग बोलते, भाद्र राज योग। और गुरु है तो गुरु को हंस राजयोग कहा गया, हंस। ऐसे ही अगर यहां पर जैसे कि मेष राशि होती या वृश्चिक राशि होती, जैसे कि यहां पर अगर 1 लिखा होता या 8 लिखा होता, इन चारों घरों में केंद्र के चारों घरों से पंच महापुरुष का योग बनता है। केंद्र के चारों घरों में जो भी ग्रह होते हैं, अगर उनके जो, यानी ये 5 को मिलता है, 5 को, जैसे मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये 5 ग्रह अगर अपने राशि में केंद्र में बैठे हैं तो पंच महापुरुष का योग बनता है, जिसके मंगल का रोचक है, बुध का भाद्र है, शुक्र का मालव्य है और गुरु का हंस योग है और शनि का सस्य योग है। तो अब इसमें ऐसे कैसे हम व्यक्ति, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति को देखे हैं जिनके कुंडली में पंच महापुरुष योग बन रहा है और उसकी महादशा अंतरदशा आ चुकी है। कहते हैं महादशा में ही लाभ होता है, अंतरदशा में लाभ होता है। हम ऐसा कुछ लाभ कई लोगों को देखे भी हैं और कई लोगों को नहीं भी देखे। ऐसा क्यों है? अगर लाभ है तो सबको मिलना चाहिए, ऐसा क्यों है कि नहीं है? तो उसमें कहा जाता है कि बुध सूर्य अगर किसी ग्रह को अस्त कर दे, सूर्य अगर किसी को अस्त कर देता है तो उसके लाभ उसको नहीं मिलते हैं। उसमें आपको सूर्य को कम करना है, जो भी प्लैनेट्स का राजयोग है उसको बढ़ाना है, उसके रत्न धारण करने हैं, उसका उपचार करना है, ऐसी बातें है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये एक्चुअली कुंडली देखने के बाद पता चलती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो आप यहां से नहीं आकलन कर सकते हैं, सिर्फ इसको देख करके, बर्थ चार्ट को देख करके नहीं कर सकते। उसमें हर इस ग्रह की, गुरु की दृष्टि कैसी है, गुरु क्या यहाँ राजयोग बना करके अपने घर पे अच्छी दृष्टि दे रखा है या नहीं दे रहा है, या किसी प्लेनेट की, किसी दूसरे शनि की, चंद्र की, मंगल की, इसके ऊपर कोई बुरा दृष्टि तो नहीं है। ये सब चीज का जब अध्ययन होता है तब पता चलता है कि उस एक्चुअली में राजयोग है कि नहीं है, उस व्यक्ति को उसमें लाभ प्राप्त होगा कि नहीं होगा। अब बुध यहाँ पर राजयोग में है और उसके ऊपर शनि की कुदृष्टि है, तो उसका राजयोग बनेगा ही नहीं, राजयोग आएगा और उसमें उसको लाभ ही नहीं होगा, शनि के कारण वो परेशान रहेगा। यहाँ पर इसको शनि का उपचार करना होगा। तो ऐसी चीजें सबके बर्थ चार्ट में है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ऐसा योग नहीं होता है। और ऐसे भी बर्थ चार्ट हैं, ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके जीवन में ऐसा एक भी योग नहीं है, एक भी 5 पुरुष का एक भी योग नहीं है, कोई बड़े राजयोग नहीं है। जैसे बुद्धादित्य योग, गज केसरी योग वगैरह वगैरह बहुत सारे योग हैं, विपरीत राजयोग, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी वो व्यक्ति अपने उच्चतम स्थान को प्राप्त करता है। अब वहां पर क्या है, राजयोग नहीं होते हुए भी अगर व्यक्ति, अगर स्वयं को अगर ज्यादा ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो यहां पर या तो सूर्य बैठा होगा अच्छी दृष्टि करके, या फिर सूर्य की अच्छी दृष्टि इस पे होगी, अच्छे नजर से यहां देख रहा होगा, तो वो व्यक्ति का मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ता ही जाएगा, वो रुकेगा नहीं। या किसी भी, अब जैसे कोई व्यापारी है तो व्यापार में उसका, जैसे बुध है, बुध भी व्यापार के लिए माना जाता है, बुध का व्यापार का माना जाता है। शनि है, शनि पावर के लिए, मंगल पावर के लिए है, शनि न्याय के लिए है। तो इन सब का कहां किसकी क्या दृष्टि है
कोई व्यक्ति पैसे से परेशान है, परिवार से परेशान है, भाई बहनों से परेशान है, घर मकान पढ़ाई से परेशान है, बच्चों से परेशान है, लव से परेशान है, नौकरी से परेशान है, या पार्टनर से परेशान है, अपने बीमारियों से परेशान है, भाग्य ही कहीं का साथ नहीं देता है, कर्म ही खराब हो जाता है, लोग साथ नहीं दे रहे हैं, अचानक उसे बार बार नुकसान हो रहा है, ये इन सब घरों से देखा जाएगा। या किसी के व्यक्ति की खुद का मस्तिष्क ही सही नहीं है, यहां से व्यक्ति का व्यक्तित्व तो यहां से देखा जाएगा, उसके लग्न से, लग्न चार्ट से। तो ऐसे ही कई आकलन करने लगते हैं, हाँ मैं इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि अब बुद्ध की महादशा आने वाली है 2026 में, 2026 में बुद्ध की महादशा आने वाली है, हाथ में हाथ बैठ करके 4 साल बैठ के इंतजार करेगा, हाँ अब तो राजयोग आएगा और घर पे कोई सोने के 2-4 क्विंटल सोना घर पे पहुंचा देगा और आनंद करेंगे, उससे व्यापार शुरू करते हैं। बैठा हुआ है, पता लग गया ना कि 4 साल बाद राजयोग शुरू है बुद्ध का, और यहाँ सूर्य बैठा है और बुद्ध भी बैठा है, तो पता लग गया बुद्ध आदित्य योग है। अब बुद्ध आदित्य योग है तो इसका मतलब पैसा भी आएगा और विधायक लड़ेंगे या सांसद बनेंगे, डायरेक्ट जो है सो दिल्ली पहुंच जाएंगे, क्योंकि बुद्ध आदित्य योग है, सूर्य है, प्रतिष्ठा है, बुद्ध है, व्यापार है, ब्रेन है, दिमाग है, सब कुछ जागृत हो जाएगा, बैठा हुआ है। तो ये बात जान लीजिए, बैठे हुए व्यक्ति के लिए कुछ भी, कोई ज्योतिष कुछ नहीं कर सकता है, कोई भी बैठे हुए व्यक्ति के लिए, जैसे कि मरा हुआ व्यक्ति को कोई जगा नहीं सकता। कुछ लोग मृत हो जाते हैं और कुछ लोग जीते जागते ही मृत होते हैं, जिन्हें जीवन में कुछ कारण ही नहीं है। मनुष्य है, कहा है ना कहीं पे, पूछ नहीं है, अगर सिर्फ आप कुछ सोच रहे हैं, सिर्फ आपके पास पूछ ही पशु हैं। जब कि आपका दिमाग नहीं है, आप जागृत नहीं है, आप कुछ कर नहीं रहे, कुछ मेहनत नहीं कर रहे, तब तक कुछ नहीं होगा। जब आप काम करेंगे तभी ये जागृत होगा। काम तो आपको करना पड़ेगा, सारे राजयोग जागृत हो जाएंगे। हाँ नुकसान होता है, ये सब बातें हैं, सत्य है, लेकिन आपके कर्म करने के बाद, अब आप कर्म कर नहीं रहे हो, बोल रहे पैसा आ जाए, आप अच्छे से अपने बड़े भाइयों से बहनों से व्यवहार नहीं रख रहे हो, आपको लग रहा है बड़े भाई बहन हमसे व्यवहार अच्छे रखें, आप पढ़ाई कर नहीं रहे हो, समझ रहे हो हमको ज्ञान मिल जाए, बगैर किताब खोले ही अध्ययन प्राप्त हो जाए, आप किसी से अपनी बात नहीं रख पा रहे हो किसी के पास बढ़िया से, और सोच रहे हो हमारा प्रेम प्रसंग अच्छा चले, हमारी जो है सो हमें बच्चे पर ज्ञान प्राप्त हो, बच्चे से आपका व्यवहार ठीक नहीं है, बच्चे को आप पढ़ाने एजुकेशन नहीं दे रहे हो, सोच रहे हो बच्चे हमारे अच्छे काबिल हो जाएं, आप मेहनत कर नहीं रहे हो, नौकरी के लिए ट्राई कर नहीं रहे हो, आप सोच रहे हो हमारे घर पे आके कोई मुझे नौकरी दे दे, आपकी पार्टनर से आपका व्यवहार ठीक है नहीं, आप सोच रहे हमारे पार्टनर अच्छे हों, शरीर के ऊपर आप ध्यान रख नहीं रहे हो, तो बीमारी आएगी। भाग्य आपका तब साथ देगा जब आप मेहनत करोगे। हाँ भाग्य होता है कि आप काम कर रहे हो तो भाग्य तो होता है, ये अब तो तय है कि जब तक भाग्य साथ नहीं देगा तब तक कुछ नहीं होगा। अब आप अच्छे एजुकेटेड हो, आप एग्जाम देने जा रहे हो, दुर्घटना हो गया, तो अब क्या करोगे? एग्जाम दे ही नहीं पाओगे, कैसे सफलता मिलेगा? वहां पर भाग्य देखा जाएगा, नौवां घर आपका देखा जाएगा कुंडली का। अगर यहाँ दिक्कत है तो जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो कुछ ना कुछ आपको परेशानी आ सकती है, कुछ ना कुछ आ सकती है। आपको क्वेश्चन पेपर, आपके एग्जाम देने गए, आपका जो रोल नंबर भरना वही एक मिस्टेक से आप गलत भर दिए, तो नुकसान आपको है, तब भाग्य की बात है। अब आप अध्ययन ही नहीं कर रहे हो, भाग्य भरोसे बैठे हुए हो, और गलती से यहाँ कोई राजयोग बना हुआ भाग्य के स्थान में, तो बस कोई बता दिया मेरे जैसा ज्योतिष कि अरे आप तो तुम्हारा जो है 2027 में बड़ा बढ़िया भाग्य योग आने वाला है, तुम तब तक का इंतजार करो। अब 5 साल तुम बैठे रहो, 5 साल बैठे बिताओ, उसके बाद राजयोग आने वाला है, काम तो करना नहीं है, सोए। ठीक है, 2027 में राजयोग आने वाला है ना, यहाँ से भाग्य खराब चमक जाएगा। कोई आदमी आएगा, आपको फ्री में अपना पार्टनर बना देगा 50% का, वो 50 करोड़ लगाएगा, आपको 50% का पार्टनर बना देगा। तो इन चीजों से बचें, मेहनत आपको करना है, समस्या है, ये बात है, ये सब कुछ है, पर मेहनत आपको करना है। जहां भी जिस चीज की आपको परेशानी दिख रही है वहां जागृत होना कि भाई मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, तुरंत आपको इस घर को देखना है।
इस पे कहीं किसी निगेटिव दृष्टि नहीं है, कोई यहाँ गलत प्लेनेट तो नहीं बैठा हुआ है, या मेरे द्वारा किया हुआ कार्य अच्छा तो नहीं है, बुरा बुरा तो प्रभाव नहीं दे रहा है। ये आपको देखना पड़ेगा यहां से। और हमारे या किसी के भी द्वारा बताए हुए चीजों को देख करके YouTube पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं उसको, लेकिन उससे आकलन आपको नहीं मिल सकता है। क्योंकि अब आपको मैं एक और बात बता देता हूं, 12 ग्रह हैं, 12 राशि हैं, 9 ग्रह हैं, 12 घर हैं, और ग्रहों की दृष्टि अलग है, दृष्टि अलग अलग है 12 राशि पे, और उसका पावर भी, एक ग्रह को 30 डिग्री मिला हुआ है, 30 डिग्री, एक ग्रह को 30 डिग्री मिला, 360 डिग्री होता है, 360 30 डिग्री, ये सबको मिला हुआ 30-30 डिग्री। इसका कम ज्यादा, किसी में 4 डिग्री 2 डिग्री है, किसी का 16 डिग्री है, किसी का 18 डिग्री है। अब आप ही समझ लें कि इतना, अब इसको इतना अध्ययन करने के बाद क्या एक जैसा कुंडली किसी का हो सकता है? उसके बाद व्यक्ति का स्वभाव जो खुद होता है, जैसे आप देखेंगे जुड़वा बच्चा हुआ, जुड़वा है, एक ही समय हुआ है, जुड़वा एक ही समय हुआ है, और दोनों के विचार अलग हैं, दोनों के कामकाज अलग हैं। वो कहां से होता है? एक जो आपके अंदर आत्मा, जो जीवात्मा निवास कर रही है, जो इस शरीर को धारण करने से पहले जहां पर था, कुछ उसके भी प्रभाव होते हैं, वो आप नहीं बदल सकते। वो तो होगा तो एक ही राशि का, उसका अगर मिथुन राशि है, मिथुन लग्न है या कर्क लग्न मान लीजिए, कर्क है, दोनों का कर्क लग्न होगा, और दोनों की कोई सिंह राशि मान लीजिए, दोनों की राशि भी सेम होगी और लग्न भी सेम होगा, और यहां तक हो सकता है दोनों की ग्रहों की दृष्टि भी अपनी अपनी होगी, लेकिन सोच, ब्रेन वो खुद का, वो आपको बदल नहीं सकता है। आपका स्वभाव, कहीं कहावत है, एक नेचर और सिग्नेचर, आदमी नहीं बदलता है, आदमी बदलता नहीं है।